डिवाइस की अनबॉक्सिंग करनी है जो कि है वीवो का मिड रेंज स्मार्टफोन Y सीरीज का Y28। आपको पता है कि Y सीरीज में मिड रेंज कैटेगरी के फ़ोन लॉन्च करता है वीवो, तो ये है Y28। इसकी प्राइस जानने के लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। प्राइस इसकी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल स्मार्टफोन्स की प्राइसेस का ना भरोसा नहीं है। कभी बहुत हाई हो जाती हैं, कभी एकदम लो हो जाती हैं, डिपेंड करता है डॉलर पे। जैसे जाएगा तो वैसे हम भी चलेंगे। खैर, ये है Y28। इसका आपको जो वेरिएंट दिया गया है वो 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, बाय द वे अप टू 16GB रैम आप बना सकते हैं। लाइक इसमें 8GB रैम आपको दी गई है, लेकिन 8GB एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो इस डिवाइस में मुझे लगी, इसकी बैटरी। और Y सीरीज़ में बल्कि Y सीरीज़ के अलावा भी मिड रेंज कैटेगरी में इतनी बड़ी बैटरी और उसके साथ फास्ट चार्ज बहुत ही कम देखने को मिलता है। 6000 mAh की बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आया है और 44 वॉट फास्ट चार्ज के साथ। तो मैं सरप्राइज हो गई कि वाह यार, इतनी बड़ी बैटरी, कमाल हो गया। तो ये इसका हाईलाइट पॉइंट है। और इसमें आप 1 टेराबाइट तक अपनी मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक आपके पास 128GB इंटरनल स्टोरेज ऑलरेडी दी गई है, लेकिन 1 टेराबाइट अमेजिंग, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा चाहिए होता है ना, वो कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। कलर आया है ग्लेमिंग ऑरेंज कलर का, तो देखेंगे ये कलर कैसा है। इस डिवाइस के बारे में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको बताने वाली हूँ। लेकिन ठहरिए, अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वैसे ही बहुत ज़्यादा कंजूस हैं आप लोग सब्सक्राइब करने में, तो मैं उम्मीद करती हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, और हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। जी जनाब, तो इसको हमने किया है अनबॉक्स। सबसे टॉप पे है डिवाइस। इस फ़ोन को मैं अभी ही अनबॉक्स कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं वो तमाम छोटी से छोटी डिटेल्स आपको बता सकूँ इस अनबॉक्सिंग और रिव्यू में। ये है इसका बैक कवर केस, ट्रांसपेरेंट आपको दिया गया है। अक्सर लोगों को ट्रांसपेरेंट अच्छे लगते हैं क्योंकि कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, पता चलता है कि डिवाइस का कलर कैसा है और उसका डिज़ाइन कैसा है। और है ये डॉक्यूमेंट्स कुछ, इसके साथ 44 वॉट का ये फास्ट चार्ज, जिससे आपकी डिवाइस की इतनी बड़ी जो बैटरी दी गई है वो क्विकली चार्ज होगी। और टाइप सी चार्जिंग केबल, इसके साथ सिम इजेक्ट टूल भी मौजूद है। तो इसको अब कर देती हूँ मैं साइड पे, क्योंकि अब फ़ोन की लुक्स देखनी है। ओके जनाब, तो ये है वीवो Y28। तो कलर बहुत खूबसूरत है, ग्लेमिंग ऑरेंज कलर का। आप इसको दिखने में ये बिल्कुल डीप पिंक कलर लग रहा है, लेकिन क्योंकि कंपनी ने नाम ऐसा दिया है इसीलिए हम इसको ऑरेंज ही कह सकते हैं। बट ये लिटरली कहीं से ऑरेंज कलर नहीं है, एक बहुत खूबसूरत कलर है। लाइक ऑरेंज माइंड में एक ही कलर आता है ना, तो ये बहुत डिफरेंट और यूनिक सा कलर लग रहा है। बैक पैनल पे जो है एक शाइन है, एक खूबसूरत सी शाइन है और थोड़ी सी लेयर्स बन रही है। अगर आप अच्छी लाइट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। कैमरा मॉड्यूल को बहुत ही डिसेंट तरीके से फिक्स किया गया है। ड्यूल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल आपको एक और लेंस दिया गया है। इसके अलावा फ्लैश लाइट दी गई है। डिवाइस का जो वेट है वो है 199 ग्राम। वैसे इतनी बड़ी बैटरी के साथ डिवाइस का जो वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और ये फ़ोन, एक और चीज़ मैंने नोट कर ली है कि ये ईजी है होल्ड करने में, आराम से एक हाथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉल्स करते हैं ना, अगर आप एयरबड्स या हैंड्स फ्री यूज़ नहीं करते और अगर इसी तरह कॉल करते हैं, तो फ़ोन जो है वो इजीली आपके हाथ में ग्रिप हो रहा है, स्लिपरी नहीं है। इसके साथ आपको जो बैक पैनल मटेरियल दिया गया है ये आपको दिया गया है प्लास्टिक शीट के साथ। तो ये फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, ना बन रहे हैं। और अगर बन भी रहे हैं तो आप इजीली साफ़ कर सकते हैं, वो नहीं कि दूर से आपको नज़र आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है और इसके साथ वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। बॉटम पे आपको दिया गया स्पीकर। Y28 में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। मिड रेंज कैटेगरी में इस तरह के ऑप्शन भी कम दिए जाते हैं। और इसके साथ टाइप सी चार्जिंग केबल, ऑडियो जैक मिलता है और लेफ्ट साइड पे मिलती है हमें सिम स्लॉट। तो डिज़ाइन इसका डायनामिक डिज़ाइन दिया गया है, जो कि दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी खूबसूरत, अट्रैक्टिव और एक यूनिक लुक के साथ। Y सीरीज़ में उमूमन इस तरह का डिज़ाइन पहले नहीं लाया वीवो, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद किया जाएगा। स्क्रीन की बात करते हैं। स्क्रीन भी मुझे इसकी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक तो इसमें 90 हर्ट्ज़ का एक हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। सबसे अमेजिंग बात, इसमें आपको सनलाइट के लिए आई प्रोटेक्शन दिया गया है। तो इसमें अगर आप सनलाइट में डिस्प्ले यूज़ करते हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो आई प्रोटेक्शन दी
गई है और 1000 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। तो ये इतनी कमाल जो इसमें ब्राइटनेस दी गई है ना, इसका फायदा क्या होगा कि सनलाइट में विजिबिलिटी का जो इशू होता है, कंटेंट आप नहीं देख सकते। अगर आपने कॉल करनी है, मैसेज करना है, इवन आप इस तरह करके देखते हैं या बिल्कुल पीक ब्राइटनेस करके देखते हैं, तो इसमें जो 1000 निट्स की दी गई है उसमें बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे किसी भी तरह का कोई कंटेंट देख रहे हैं, कॉल करें, मैसेज करें तो विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा। 90 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ मल्टीटास्किंग स्मूथ, गेमिंग स्मूथ, और अगर आप जैसे स्क्रॉलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐप स्विच करते हैं तो आपको मज़ा आएगा 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ। डिस्प्ले साइज है 6.68 इंचेस, रेजोल्यूशन है 1608 × 720 की, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का दिया गया है। कलर सेचुरेशन इसमें 83% NTSC दिया गया है। पिक्सल डेंसिटी इसमें 264 ppi दी गई है। डिस्प्ले ब्राइटनेस इसमें कमाल दिया गया है भाई। तो अगर आप कंटेंट देख रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज़ देखते हैं या यूट्यूब पे आप डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, कोई कलर्स वाली, अच्छे कंट्रास्ट वाली, या हम सोशल मीडिया पे अक्सर जो लोग फोटोग्राफी या बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, वो कलर्स जो हैं इसमें ट्रू कलर्स और अच्छी सेचुरेशन के साथ आपको नज़र आएंगे, तो डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय आप करेंगे। प्रोसेसर की बात की जाए, MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, स्पेशली मिड रेंज कैटेगरी के जो स्मार्टफोन होते हैं, कमाल परफॉर्मेंस होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र नहीं हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा अपना हैवी यूजेज मत रखें, तो फ़ोन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लाइक बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग जैसे आप स्टार्ट कर देते हैं, वैसे इसमें गेमिंग आप आराम से करते हैं, स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं। आपको एक तो 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है और बड़ी बैटरी दी गई है। सबसे अच्छी बात तो गेमिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऐप्स पे काम करते हैं, जैसे मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उसमें डिवाइस की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाती है, डिवाइस डिले मिलता है या लैग होना शुरू हो जाती है, उसमें उस तरह का इशू मुझे तो नहीं हुआ जितना मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम FunTouch OS 14 दिया गया है एंड्रॉयड 14 वर्जन के साथ। तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे इस फ़ोन से अभी तक कोई ऐसा इशू मुझे नज़र नहीं आया। और रैम तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी, 8 GB रैम, लेकिन 8 GB आप और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, 16 GB रैम बना सकते हैं। 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन जो रैम टाइप आपको दी गई है वो है LPDDR4X। रोम टाइप आपको दी गई है eMMC 5.1। एक्सपेंडेबल रैम इसमें दी गई है और एक्सपेंडेबल रोम का ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट बात क्या है, आपको 1 TB तक जो एक्सपेंड करने का ऑप्शन दिया गया है, तो वो काफ़ी है कि क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप फोटोग्राफी कर रहे हैं या डाटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे सबके अकाउंट्स हैं, लोग डिफरेंट पिक्चर्स लेते हैं, अपलोड करते हैं, तो डिवाइस में इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं बचती। तो आपका यह है कि अगर आप 1 TB तक अपना मेमोरी कार्ड भी यूज़ करते हैं ना इसमें, तो वो तो आपकी ख़त्म ही नहीं होगी, तो आप मज़े से फ़ोन इस्तेमाल करें। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का आपको एक और लेंस दिया गया है, तो मुझे इसकी पिक्चर परफॉर्मेंस ओके लगी, एवरेज लगी। सनलाइट में लाइक डे लाइट में इसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन नाइट मोड भी है इसके अंदर, इंडोर भी इसने ठीक परफॉर्म किया है। तो अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं डे लाइट में, इंडोर, और एक आप ऐसी पिक्चर्स चाहते हैं जो कि आप इवन अपने फ़ोन में, और अगर आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो आप इजीली वो पिक्चर इस्तेमाल करके, बेहतरीन पिक्चर्स हैं, मुझे तो अच्छी लगी हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का है, तो वो भी ओके है, नॉर्मल है, जैसे कि वीवो के स्मार्टफोन्स के कैमरा होते हैं। पोर्ट्रेट भी आपको मिल गया है, उसमें नाइट मोड भी मिल गया है और ब्यूटी का भी ऑप्शन है, तो बेहतर कैमरा रिजल्ट मुझे मिले। तो 50 मेगापिक्सल में जो अपर्चर दिया गया है f1.8, और आपको जो 2 मेगापिक्सल का दिया गया है उसमें f2.4 दिया गया है। फ्लैश लाइट भी आपको दी गई है। सीन मोड भी इसके अंदर जो मौजूद हैं वो है नाइट, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, और साथ पैनोरामा मिलता है, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, स्लो मो भी है, टाइम लैप्स भी है, प्रो भी है, लाइव फोटो भी है। तो कैमरा के लिहाज से भी मुझे ये डिवाइस ओके लगी इस प्राइस को देखते हुए और एक मिड रेंज स्मार्टफोन को देखते हुए। बैटरी 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी 44 वॉट फास्ट चार्ज के साथ दी गई है, और ये इसका सेलिंग पॉइंट बिल्कुल है, क्योंकि आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेरे ख्याल में सारा दिन ही लोग फ़ोन पे गुजार देते हैं, कुछ भी नहीं होता ना फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू हो जाए, तो इसके लिए एक बड़ी बैटरी होना बहुत ज़रूरी है, और बड़ी बैटरी के साथ फिर फास्ट चार्ज भी होना ज़रूरी है। तो ये टेंशन नहीं होगी कि यार इतनी बड़ी बैटरी को मैं चार्ज कैसे करूँगी। 44 वॉट फ्लैश चार्ज के साथ आपकी डिवाइस सुपर चार्ज होगी। वीवो की जो फास्ट चार्जिंग है ना, मुझे बहुत पसंद है, वाकई बहुत फास्ट है और सेफ़ भी है। तो जनाब ये था Vivo Y28, और आप बताएंगे मुझे इस डिवाइस के बारे में कि कैसी लगी। और जाने से पहले हमेशा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।